एग्जाम्पल इन फेथ, ईमान में नमूना, द वे यू प्रैक्टिस। ऐसे ही है ना आज भी, कभी आ गए कभी नहीं आए, बच्चे आपके देख रहे हैं व्हाट यू आर डूइंग। प्रैक्टिस कैसी है? तो रिलीजन की है, क्रिश्चियन। अच्छा जी, महीने में एक बार जाना है खुदा के घर में। कभी घर में बाइबल खोल के बैठे हैं? कैसे क्रिश्चियन है? ईमान में नमूना, बी एग्जाम्पल इन फेथ, द वे यू प्रैक्टिस। आप किस तरह प्रैक्टिस कर रहे हैं? प्रैक्टिस आपको पता है, जब पाकिस्तान में वो जो उनके मेडिकल क्लिनिक होते हैं वहां पे लिखा होता है प्रैक्टिस इस चीज की करते हैं। ये मीन कोई चीज भी उसको बार बार करना, प्रैक्टिस। हम गाने की प्रैक्टिस करते हैं, बार बार करना, एक आदत बना लेना कि उसके बगैर आप रह नहीं सकते। कितने हैं लोग जिनको छोटे होते पेरेंट्स हर संडे चर्च जाते थे, आज उनको कहने की जरूरत नहीं, वो खुद संडे होता है चर्च जाना है। कोई लीडरशिप में नहीं है, लेकिन खुदा के घर में हर संडे पहुंचते हैं। ये है एग्जाम्पल इन फेथ, द वे यू प्रैक्टिस। और रोमियो 10:13 में लिखा है, बस ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। सो फेथ कम्स फ्रॉम हियरिंग एंड हियरिंग बाय द वर्ड ऑफ गॉड। कलाम सुनना ही नहीं, कैसे मैंने चेंज होना है और कैसे मैंने अपनी नस्ल को चेंज करना है। इफिसियों 6 में लिखा है, बस सच्चाई से अपनी कमर कस कर और रास्तबाजी का बख्तर लगाकर, बेल्ट ऑफ ट्रूथ। दूसरी बात ये, झूठ तो नहीं खानदान में, बच्चों के साथ बीवी के साथ बोल रहे, बच्चों के साथ खामंद के साथ बोल रहे। अगर ये है तो डिसरिस्पेक्ट होंगे जिस दिन पकड़े जाएंगे कि अभी चोरी पैसे पाकिस्तान कर देने। किन्ने ने जिले चोरी कर देने? बीवी को कहें, आई एम टेलिंग यू दैट, हस्बैंड को कहें, अगर एक शख्स काम करता है, बीवी करती है, खामंद करता है, उनका राइट है। अगर वो जरूरतमंद हैं घर वाले तो उनको सपोर्ट करें, दे शुड सपोर्ट देम। लेकिन क्या है, कई लोगों की लड़ाई इसमें है। नहीं, वो कई ऐसे भी है ना जिन्हों दे अपने नूं कल्लो ते ओहदे ते भी नाराज होंदे ने। व्हाट अ ब्यूटीफुल माइंडसेट। दैट इडियट विल नॉट गो एनीवेयर। ये पैसा आपको कहीं ले जाकर जाने वाला नहीं है। अब सच्चाई से अपनी कमर कस, बेल्ट ऑफ ट्रूथ। झूठ अगेन, झूठ नहीं लेकर जाएगा तुझे और मुझे। अगर आप सोशली, खानदानी तौर पर, मुआशरे तौर पर, इवन अपने जॉब पे इज्जत चाहते हैं, सच बोलिएगा, रिश्तों से सच बोलिएगा। इसीलिए शायद वो आपको सलाम जी सलाम तो कहते हैं, दिल में कोई रिस्पेक्ट नहीं है, क्योंकि आप झूठे इंसान हैं, आपकी बातों में झूठ है। चौथा, ईमान में नमूना बन। प्रैक्टिस कैसी मेरी और आपकी चल रही है? और मैं ये इसलिए, मेरे जीजो, ये काला सूट ऐसला नहीं पा के आया कि दाबे मारने ने। ये इसलिए है कि मैं और आप क्या फैमिली में, खानदान में रिस्पेक्टेबल लाइफ गुजार सकते हैं। खुदा का जो तरीकाकार है, जो ऑर्डर है, हस्बैंड हेड है घर का। किन्ने ने हेड जड़े वाइफ दी बस मन के घर चला रहे हैं? हेड शेड भज भुज गए, वजह इन चीजों पे गौर नहीं किया। आप हेड नहीं हो सकते अगर वाइफ ज्यादा केयरफुल है स्पेंडिंग करने में, अगर वाइफ ज्यादा मेहनती है, अगर वाइफ ज्यादा घर का ख्याल रखती है, अगर वाइफ ज्यादा बच्चों का ख्याल रखती है। जितने मर्जी आप जो मर्जी कर लें, सोना चांदी आपको इज्जत देने वाला नहीं है। चौथा नमूना, ईमान में प्रैक्टिस कैसी है? और रास्तबाजी का बख्तर लगाकर, ब्रेस्ट प्लेट ऑफ राइटियसनेस, और पांव में सुलह की खुशखबरी की तैयारी के जूते पहनकर,
फीट फिटेड विद रेडीनेस, खुदा की खुशखबरी के लिए शूज तैयार हों, और उन सब के साथ ईमान की सिप पर शील्ड ऑफ फेथ लगाकर कायम रहो, जिससे तुम उस शरीर के सब जलते हुए तीरों को बुझा सकोगे। और पहला तुम उससे 6:12 में लिखा है, ईमान की अच्छी कुश्ती लड़, उस हमेशा की जिंदगी पर कब्जा कर ले जिसके लिए तू बुलाया गया है। 80 मेरे अजीजों डॉलर कमाने लिए नहीं बुलाए गए। अगर खुदा ने मुझे और आपको जिंदगी दी है तो ये उसकी जिंदगी है और उसने वापस ले जानी है। वी आर नॉट हियर। मैं ये नहीं कहता कि तुसी हर रोज सुते रहो तो काम ते ना जाओ। जरूरत के लिए क्या बेहतर है, और उसमें मैं क्या अपनी हेल्थ को डैमेज तो नहीं कर रही, या उसमें मैं अपने खानदान को डैमेज तो नहीं कर रही, और क्या मैं वो खुदा जिसने जिंदगी दी है उसके लिए क्या कर रही हूं। अगर उसके लिए कुछ नहीं हो रहा, आप रिस्पेक्टेबल सोसाइटी में नहीं होंगे, क्योंकि आप दुनियादार हैं, और दुनियादार शायद आपको फूल शूल पकड़ाएंगे। द पर्सन हु लव गॉड, रिस्पेक्ट गॉड, और खुदा के साथ साथ चलता है, उसकी नजर में आने दी वैल्यू नहीं उस शख्स की जिसका किरदार ठीक नहीं है। एग्जाम्पल इन फेथ, प्रैक्टिस कैसी है, और इसके भी 3 तरीके हैं, गौर से सुनिएगा। हबक्कूक 2:4 में लिखा है, देख मुतकब्बर आदमी का दिल रास्त नहीं है, प्राउड ट्रस्ट इन हिमसेल्फ। जो मगरूर आदमी है उसको अपनी एबिलिटी पे फख्र है। मुतकब्बर आदमी का दिल रास्त नहीं, प्राउड ट्रस्ट इन हिमसेल्फ, लेकिन सादक अपने ईमान से जिंदा रहेगा। बट द राइटियस विल लिव बाय देयर फेथफुलनेस। जो फेथफुलनेस है उससे ईमानदार जिंदा रहेगा। और दूसरा कुलिया जो है, इमसाल 3 में लिखा है, सारे दिल से खुदा पर तवक्कल कर और अपने फहम पर तकिया ना कर। डू नॉट लीन ऑन योर ओन अंडरस्टैंडिंग। मसला यह है कि मैं समझती हूं कि मुझसे ज्यादा अक्लमंद और कोई नहीं है। मैं आपको बता देता हूं कि बड़े बड़े वड्डे बेवकूफ ये ही समझते हैं कि उनसे ज्यादा अक्लमंद कोई नहीं है। उनका IQ करवा कर देखें, कहीं ऊपर गया तब कहना। लेकिन वो भी यही समझते हैं मुझसे ज्यादा समझदार कोई दुनिया में नहीं है। लेकिन जो पहला तरीका है, देख मुतकब्बर आदमी का दिल रास्त नहीं है, प्राउड ट्रस्ट इन हिमसेल्फ, लेकिन जो रास्तबाज है ईमान से जिंदा रहेगा। उसको ये चीजें खोज करने की जरूरत नहीं है। खुदा खुद फेवर देकर उसके पास फेवर भेजेगा कि ऐ मेरी बेटी, है मेरे बेटे, तुझे इसकी जरूरत है। वो अपने महबूब को नींद ही में दे देता है। और दूसरा कुलिया है, और सारे दिल से खुदावंद पर तवक्कल कर, अपने फहम पर तकिया ना कर। डू नॉट लीन ऑन योर ओन अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि अपनी सब राहों में उसको पहचान, वो तेरी रहनुमाई करेगा। If we need guidance, अगर मुझे और आपको रहनुमाई चाहिए तो फिर सारी राहों में उसको पहचान। वो राहें चाहे खानदानी है, वो राहें चाहे जॉब की है, वो राहें चाहे सोशल है, कोई भी ऐसी राह है उसमें उसको पहचान। और याकूब 2 में लिखा है, ऐ मेरे भाइयों, अगर कोई कहे कि मैं ईमानदार हूं, गौर से सुनिएगा इस बात को। बहुत से ये कहते हैं मैं सेव्ड हूं, मैंने बपतिस्मा लिया है, मैं ईमानदार हूं। सुनिए जरा इस आयत को, अगर कोई कहे मैं ईमानदार हूं मगर अमल ना करता हो तो क्या फायदा? क्या ऐसा ईमान उसे निजात दे सकता है? अगर कोई भाई या बहन नंगी हो और उनको रोजाना रोटी की कमी हो, और तुम में से कोई उनसे कहे कि सलामती के साथ जाओ, गर्म और सेर हो, मगर जो चीजें तन के लिए दरकार हैं वो उन्हें ना दे तो क्या फायदा? इसी तरह ईमान भी अगर उसके साथ अमाल नहीं तो अपनी जात में मुर्दा है। कोई फायदा नहीं बपतिस्मे का अगर लाइफ चेंज नहीं की तो यहां पर यही लिखा है कि ईमानदार जो अमल नहीं करता, फेथ रखा है लेकिन अमल नहीं है, तो लिखा है कि अमाल के बगैर जो है वो आपका ईमान मुर्दा है। और अपनी सब राहों में उसे पहचाने। ईमान
दार जो है, कैसे आप प्रैक्टिस करते हैं खुदा के हजूर, घर में कैसी रवश है आपकी। अगर आप इज्जत पाना चाहते हैं घर में भी और बाहर में भी, तो अपना जो ईमान है, ये एग्जाम्पल इन फेथ, ईमान में नमूना बन।